नमस्कारो जपश्चैव सर्वाभीष्टप्रदा बुभौ पूजान्ते च सदा कार्यौ भोगमोक्षार्थिभिर्नरैः। देखो, नमस्कार और जप ये सारे अभीष्ट को देने वाले हैं, दोनों के दोनों। हम जो चाहते वो प्रदान करता है। भगवान को किया गया नमस्कार और भगवान के नाम का जप। इसलिए पूजा के अंत में हमेशा करना चाहिए नमस्कार, जप और नमस्कार करना चाहिए। किनको करना चाहिए? जो भोग चाहते हैं, जो मोक्ष चाहते हैं। जीवन संचालन के लिए पर्याप्त धन दौलत चाहिए, जिनको भोग चाहिए, जिनको वो भी करें, और जिनको मोक्ष चाहिए वो भी करें। तो नमस्कार और जप करना चाहिए। पूजान्ते च सदा कार्यौ भोग मोक्षार्थिभिर्नरैः। संपूज्य मनसा पूर्वम, पूजा षोडशोपचार पूजन करना है, या जितने लब्ध उपचार हैं, पंचोपचार हैं, षोडशोपचार हैं, उन षोडश उपचारों से औपचारिक पूजा करने के पहले मानस पूजा कर लेनी चाहिए। और मानस पूजा में वही हृतकल्पितम आसनम प्रतिगृह्यताम, इस प्रकार के मन के आसन देते हैं। तो मनसा पूर्वम कुर्यात, संपूज्य, पहले मन से पहले पूजा कर लेवे। तत्तत् सदा नरः देवानां पूजया चैव तत्तत् लोकमवाप्नुयात्। अब ये भिन्न भिन्न देवता हैं। इन भिन्न भिन्न देवताओं के रूप में यदि भगवान की पूजा करते हैं तो व्यक्ति को उन देवताओं के लोकों की प्राप्ति होती है। वरुण देवता की पूजा करने पर वरुण लोक की प्राप्ति, आदित्य लोक की प्राप्ति होती है। आदित्य देवता सूर्य की उपासना पूजा करने से शंकर भगवान के लोक की प्राप्ति होती है। शंकर भगवान की पूजा से गणपति धाम की प्राप्ति होती है, भगवान गणेश की पूजा से। अतः देवानां पूजया चैव तत्तत् लोकम अवाप्नुयात्। देवताओं की पूजा से हम उन लोगों की प्राप्ति कर पाते हैं जिन देवताओं की हम पूजा कर रहे हैं। वो देवता जिस लोक में रहते हैं उसकी प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, तदवांतर लोके च यथेष्टम भोग्यमाप्यते। उनकी जो अवांतर लोक हैं उन देवताओं के, उनमें यथेष्ट भोग की प्राप्ति होती है। तद विशेषान् प्रवक्ष्यामि शृणुत श्रद्धया द्विजाः। अब रोमहर्षण ऋषि जी कहते हैं, ये तो सामान्य पूजा की बात बताई गई, सभी लोग कर सकते हैं, नारी वा नरो वा सभी पूजा के अधिकारी हैं। पहले ही बता चुके हैं कि पूजा में किसी का निषेध नहीं है। पुरुषाणाम च नारीणाम अधिकारोत्तर निश्चितम। पुरुषों का भी अधिकार, नारी का भी अधिकार है। प्रतिमा पूजा में, भगवत पूजा में इन सबका अधिकार है। अतः कोई भी पूजा करता है तो विशेष तद विशेषान् प्रवक्ष्यामि शृणुत श्रद्धया द्विजाः। हे द्विजो विप्रो, ऋषियों, सावधान होकर के सुनो। अब पूजा, विशेष पूजा का वर्णन किया जाता है। किस देवता की पूजा कब हो और उसका क्या फल मिलता है उसको सुनो। सबसे पहले भगवान गणेश जी के नाम से स्मरण करें। विघ्नेश पूजया सम्यक भूर्लोके भीष्टमाप्नुयात्। शुक्रवारे चतुर्थ्यां च सिते श्रावण भाद्रके भिषगऋक्षे धनुर्मासे विघ्नेशम विधिवत यजेत। भगवान गणेश की पूजा करनी है तो कब करना है, किस प्रकार से करना है? कहते हैं सम्यक गणेश जी की पूजा की जाती है पृथ्वी लोक में सम्यक प्रकार से, तो अभीष्ट की प्राप्ति होती है। लेकिन कब? चतुर्थ्याम, चतुर्थी तिथि पड़ रही हो और कदाचित शुक्रवार का दिन भी पड़ गया हो और शुक्ल पक्ष पड़ चुका हो, श्रावण और भादों का महीना हो। ऐसे समय पर श्रावण और भादों के महीने में शुक्ल पक्ष हो, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि हो और उसी दिन कहीं शुक्रवार भी पड़ गए हो, तो फिर ऐसे समय पर यदि गणेश जी की पूजा की जाती है तो वो उसका बहुत बड़ा फल है। भिषग वृक्षे, उस वृक्ष में, भिषग वृक्ष नक्षत्र का नाम है,
नक्षत्र विशेष गणेश जी की पूजा कहते हैं शुक्रवार हो, श्रावण महीना, श्रावण भाद्र का महीना शुक्ल पक्ष चतुर्थी को, और पौष मास में धनुर्मास का मतलब पौष मास, भिषग वृक्ष का मतलब शतभिषा नक्षत्र में विघ्नेशम विधिवत यजेत, भगवान गणेश की पूजा विधि विधान के साथ करनी चाहिए। शतम पूजा सहस्रम व तत्संख्याक दिनैर्व्रजेत, 100 पूजा करे, 100 दिनों में, 1000 दिनों में 1000 बार पूजा करे, तो शतम पूजा सहस्रम व तत्संख्याक दिनैः, उतने दिनों में, 1000 दिनों में 1000 संख्या की पूजा, 100 दिनों में 100 संख्या में पूजा। तो ऐसा करने पर देवाग्नि श्रद्धया नित्यम पुत्रदम चेष्टदम नृणाम सर्व पाप प्रशमनम तत्तदुरित नाशनम। ऐसा पूजा करने से श्रद्धा, देवता और अग्नि में श्रद्धा रखते हुए, और जब 1000 बार या 100 बार पूजा करे, यह 100 दिनों में या 100 दिनों में 100 पूजा, 1000 दिनों में 1000 पूजा संपन्न कर ले, देवता और अग्नि में श्रद्धा रखते हुए करे, तो क्रिया ऐसा किया जाने वाला जो इनका पूजन है, वह पूजन मनुष्यों को पुत्र एवं अभीष्ट वस्तु प्रदान करता है, समस्त पापों का पर शासन कर लेता है, समन कर लेता है, सारे पापों का। सर्व पाप प्रशमनम, देवाग्नि श्रद्धा, देवता के प्रति और अग्नि के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। नित्यम पुत्रदम चेष्टदम नृणाम, तब इस पूजा का फल सब पापों के विनाश और पुत्र को देने वाला, इष्ट को देने वाला है। साथ ही साथ तद्दुरित नाशनम, जितने भी बुराइयां हैं, पाप हैं, उनको समाप्त करने वाला ये पूजन है। वार पूजाम शिवादि नाम आत्मशुद्धि प्रदाम विदुः, भगवान शंकर आदि के जो अलग अलग दिनों में पूजा का विधान है, वह पूजा जिस दिन जिस देवता की पूजा का विधान शास्त्रों ने की है, उसी दिन उस देवता की पूजा करने पर आत्मशुद्धि प्रदा पूजा, अंतःकरण की शुद्धि होती है, ऐसा कहते हैं ऋषि लोग। तिथि नक्षत्र योगानाम आधारम सार्वकामिकम, ये जो वार है माने दिन, यह तिथि का भी, नक्षत्र का भी, योग का भी आधार है, और सार्वकामिकम, सारे कामनाओं को देने वाला कहा जाता है। तथा वृद्धि क्षया भावात पूर्ण ब्रह्मात्मकम विदुः, तिथियों का तो क्षय हो सकता है, लेकिन वार का क्षय नहीं होता है और न वृद्धि होती है। इसलिए कहते हैं वृद्धि क्षयाभावात, न तो वृद्धि होती है न क्षय होता है, इसलिए इसी को पूर्ण ब्रह्मात्मक भी जानना चाहिए, पूर्ण ब्रह्म के रूप में जानना चाहिए। उदयात उदयम वारो ब्रह्म प्रभृति कर्मणाम, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, इन सबके लिए काम करने का दिन भाग होता है, प्रकाश भाग, रात भाग विश्राम करने के लिए है। तो कब से कब तक ये उदयात उदयम वारो, मान लो रविवार की पूजा करनी है, सोमवार को पूजा करनी है, तो सोमवार कब तक सोमवार है, मंगलवार कब से शुरू है और कब तक मंगलवार है, ये भी जानना चाहिए। तो इस पर कहते हैं सूर्योदयात अपर सूर्योदयम यावत, सूर्योदय से लेकर के दूसरे सूर्योदय तक यह एक दिन कहलाता है, जिसको दिन रात भी बोलते हैं, यह एक वार कहलाता है। उदयात उदयम वारः, उदय से उदय तक वार कहलाता है, जो कि ब्रह्म प्रभृति कर्मणाम, ब्राह्मण आदि के कर्मों के लिए ये उचित होता है। तिथ्यादौ देव पूजा ही पूर्ण भोग प्रदानृणाम, तिथि आदि में जो पूजा होती है वह सभी विहित तिथि के पूर्व भाग में, तिथि आदव का तात्पर्य यहाँ तिथि के आदि में, जो तिथि विहित है उसके पहले में पूजा जो होती है वह पूर्ण भोग को प्रदान करने वाली, मनुष्यों को पूर्ण भोग प्रदान करती है पूजा। विहित तिथि के पूर्व भाग में जो पूजा की गई वह पूर्ण भोग प्रदान करती है।
तिथ्यादौ पूर्व देव पूजा ही पूर्ण भोग प्रदानृणाम पूर्व भागा पितृणाम तु निशियुक्ता प्रशस्यति। और फिर कहते हैं पितरों के साथ में मध्याह्न के बाद अगर कोई तिथि लग रही हो, तिथि बदल रही हो, तो उस तिथि का निर्धारण कैसे करेंगे? प्रातः काल को देखते हुए सूर्योदय के समय पर कौन सी तिथि पड़ रही है उसको मुख्य माना जाता है। अतः ये उदय व्यापिनी तिथि ली जाती है। उदय काल को व्याप्त करके जो तिथि आई है, और सूर्योदय के बाद में अगर कोई तिथि पड़ रही है तो फिर उस दिन वह तिथि न होकर के अगले दिन उसकी पूजा कर्म के लिए उचित समझा जाएगा। सूर्योदय जिस तिथि में पड़े वही तिथि मानी जाएगी, नहीं तो आगे पीछे तिथियां हो गई और जिस तिथि में पूजा करनी थी वो तिथि आगे पीछे हो जाने के कारण पूजा भी विक्षिप्त हुई। तो ये तिथि का निर्धारण तिथि आदौ तिथ्यादौ देव पूजा ही पूर्ण भोग प्रदानृणाम पूर्व भागा पितृणाम तो निशियुक्ता प्रशस्यति। मध्याह्न के बाद तिथि का यदि आरंभ होता है तो रात्रि युक्त जो तिथि है उस तिथि का पूर्व भाग पितरों के श्राद्ध के लिए अच्छा माना गया, उत्तम माना गया है। ऐसी तिथि का परभाग ही दिन से युक्त होता है। अतः वही देव कर्म के लिए प्रशस्त माना गया है। पूर्व भाग पितृणाम तो निशियुक्ता प्रशस्यते परभागस्तु देवानाम दिवायुक्ता प्रशस्यते। उदयव्यापिनी ग्राह्या मध्याह्न यदि सा तिथि, मध्याह्न में यदि वही तिथि पड़ी है और वो पहले दिखाई नहीं दी, अथवा मध्याह्न तक तिथि है, इसका मतलब है उदय काल में वो तिथि रही, तो उदयव्यापिनी ग्राह्या मध्याह्ने यदि साथ, मध्याह्न में यदि वह तिथि पड़ रही है कोई भी, तो उस तिथि को आज की तिथि माननी चाहिए, बशर्ते उदय व्यापिनी हो, उदय काल में भी वह तिथि लग चुकी हो। तो उदय के बाद में लग रही है तो फिर उस तिथि को पूजा कर्म की उपयुक्त नहीं माना जाएगा, उदय व्यापिनी होनी चाहिए। देव कार्ये तथा ग्राह्या तिथि रिक्षादिका शुभा। देव का कार्य करना है पूजा आदि, तो ऐसे पूजा आदि दिव्य कार्यों के लिए तिथि और नक्षत्र ये देख सुन करके, शुभ नक्षत्र, शुभ तिथि, शुभ समय, लग्न आदि देख करके देव कार्य प्रारंभ करना चाहिए पंचांग के अनुसार। सम्यक विचार्य वारादीन कुर्यात पूजा जपादिकम। ठीक ठीक से दिन आदि का, पंचांग का ठीक ठीक से विचार करके और तब जा करके पूजा जप आदि का कार्य करना चाहिए। अच्छा, पूजा करनी चाहिए तो फिर पूजा का मतलब क्या है? तो कहते हैं पूजा का क्या अर्थ है? पूर्जायते शनेनेति वेदेस्वर्थस्य योजना। वेदों ने पूजा शब्द की उत्पत्ति करते हुए कहा है पूर्जायते अनेन, जिससे पूह की उत्पत्ति होती हो, जन्म लेता हो, उसको कहते हैं पूजा। पूह जायते अनेन इति पूजा। वेदेषु अर्थस्य योजना, वेदों में, वेद मंत्रों में इसी अर्थ की घोषणा की गई है। पूर्व भोग फल सिद्धिश्च, पू का मतलब हुआ पूजा में, पू माने भोग फल की सिद्धि, जायते येन कर्मणा, ये दोनों के दोनों, पू जन्म लेता है माने भोग भी और फल की सिद्धि भी, ये दोनों के दोनों जब हो तब समझना चाहिए कि वह पूजा है। पू का अर्थ भोग और फल की सिद्धि है। वह जिस कर्म से संपन्न हो उस कर्म का नाम है पूजा। पूर्व भोग फल सिद्धिश्च जायते येन कर्मणा मनोभावांश तथा ज्ञानम इष्टभोगार्थ योजनात् पूजा शब्दार्थ एवं ही विश्रुतो लोक वेदयोः। और फिर कहते हैं मनोभावान तथा ज्ञानम इष्टभोगार्थ योजनात्। इष्टभोगार्थ मनोवांछित वस्तु और ज्ञान, ये मनुष्य को ही नहीं बहुत लोगों को अभीष्ट है, चाहिए ये।
ज्ञान भी चाहिए और जीवन चलाने के लिए अभीष्ट वस्तु भी चाहिए। तो ये ज्ञानम मनोभावांत ज्ञानम इष्ट भोगार्थ योजनात्, और निष्काम भाव वाले को अर्थ पारमार्थिक ज्ञान, ये जो सकाम व्यक्ति है उसको तो चाहिए, ये वस्तु है संसार चलाने के लिए, और निष्काम है तो निष्काम वाला मोक्ष चाहिए, उसको पारमार्थिक ज्ञान चाहिए। मनोभावांस तथा ज्ञानम इष्टभोगार्थ योजनात् पूजा शब्दार्थ एवं ही विश्रुतो लोक वेदयो, इस प्रकार से पूजा शब्द का अर्थ लोक और वेद में प्रसिद्ध हो गया। नित्यम नैमित्तिकम कालात् सद्यः काम्ये स्वनुष्ठिते, नित्य कर्म नैमित्तिक कर्म, इनको यदि कोई करता है, जैसे नित्य कर्म संध्या वंदन आदि, नैमित्तिक कर्म पुत्र जाति इत्यादि संस्कार, ये नैमित्तिक कर्म है। नित्य कर्म है और नैमित्तिक कर्म है, ये समय आने पर विलंब से फल देते हैं। मतलब नित्य कर्म का फल और नैमित्तिक कर्म का फल कुछ वर्ष बाद आने वाला है। लेकिन सद्यः काम्ये स्वनुष्ठिते, काम्य कर्म है, काम्य कर्म जो है जल्दी सिद्ध होता है, क्योंकि उसमें शर्त होती है और शर्त को पूरी करनी होती है साधक को। तो सद्यः काम्ये स्वनुष्ठिते, ठीक ठीक से यदि सकाम कर्म का आचरण किया तो वह जल्दी फल देता है और अच्छा फल देता है। नित्यम मासम च रक्षम पक्षम च वर्षम चैव यथाक्रमम, नित्य माने रोज, दिन, मास, पक्ष, वर्ष, इस क्रम से ये कभी ना कभी फल होता है, कभी ना कभी इनके ये फलों की प्राप्ति होती है। नित्य नैमित्तिक आदि है। प्रतिदिन एक पक्ष, एक मास और एक वर्ष तक लगातार पूजन करने से उन कर्मों के फल की प्राप्ति होती है। क्रिया जितनी तत्परता के साथ होगी उतनी ही तत्परता के साथ जल्दी उस क्रिया का फल देखने को मिलता है। नित्यम मासम च पक्षं च वर्षम चैव यथाक्रमम तत्तत्कर्म फल प्राप्ति ही पापक्षय क्रमात्, उसी प्रकार से उनके फल की प्राप्ति होती है, पापों का क्षय भी उसी क्रम से होता है, क्रम से क्षय होता है। और अब कहते हैं, जो प्रसंग चल रहा था गणेश जी की पूजा की बात, उसको पुनः स्मरण कराते हैं। महागणपते पूजा चतुर्थ्याम कृष्ण पक्ष की, गणेश भगवान की जो पूजा है वो चतुर्थी तिथि में शुक्ल पक्ष में हुई, लेकिन कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को भी अच्छा मानते हैं पूजा के लिए। महागणपति पूजा चतुर्थ्याम कृष्ण पक्ष के, प्रत्येक 12 महीने हैं, 12 महीने में 2 पक्ष हैं और दोनों पक्षों में एक एक चतुर्थी आती है, अतः एक महीने में जो 2 चतुर्थी आएंगी, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, एक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी। उनमें गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। महागणपति पूजा चतुर्थ्याम कृष्ण पक्ष के, पक्ष पाप क्षय करी पक्ष भोग फलप्रदा, चैत्रे चतुर्थ्याम पूजा च कृता मास फलप्रदा। पक्ष पाप क्षय करी, तो यह जो एक दिन की पूजा है गणेश जी के चतुर्थी को की गई पूजा, वो एक पक्ष तक पूजा करने का फल एक दिन की पूजा से मिल जाता है। उसी प्रकार से पक्ष भोग फलप्रदा, पक्ष फल का भोग भी प्राप्त हो जाता है एक दिन की पूजा करने से, तो भोग भी और पापों का क्षय भी करता है। चैत्रे चतुर्थ्याम पूजा चा कृता मास फलप्रदा, और चतुर्थी को करना है और चैत्र महीने में करना है, तो महीने भर के फल को देने वाला मास फलप्रदा, माने महीने भर में इस सिद्धि को दे देती है।